अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी हरी मूंग की दाल बनाने का सबसे आसान और तेज़ तरीन तरीका। आज हम दाल बनाएंगे बगैर घंटों भिगोए और बगैर प्रेशर कुकर के। इतनी गजब की दाल के देखकर आप कहेंगे काश ये तरीका हमें पहले पता होता। और ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल में लेंगे हम हरी मूंग की दाल। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से होती है, छिलके वाली दाल होती है ये। यहाँ पे मैंने 1 1/4 कप दाल ली है और इसको हमने धो लेना है अच्छी तरह से। याद रहे हमने इसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके अंदर कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। पानी गर्म होना चाहिए, फुल गर्म पानी से हमने इसको वॉश करना है। 1 से 2 पानी बस इसमें डालें और निकाल दें। यहाँ पे आपको घंटों दाल को भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस आपने इसको गर्म पानी से अच्छी तरह धो लेना है और साइड पे रख लेना है। और उसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे हम घी। आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रही हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। तो ये देखिए, यहाँ पे अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया और प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी अब टमाटर और हरी मिर्च। इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको काट के ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये है कि जब हम इसका पेस्ट बना के या फिर इसको चॉप करके ऐड करते हैं तो दाल खाते वक्त इसके छिलके मुंह में नहीं आते, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, ठीक है। इसको तवे पे आपने भून लेना है या फिर फ्राई पैन में आपने इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इस तरह से आपको दाल में एक नेक्स्ट लेवल का मज़े का टेस्ट मिलेगा। और इसमें शामिल करेंगे ये दाल जिसको हमने धो के साइड पे रख दिया था। हमने इसको भिगोया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सारी की सारी दाल इसमें शामिल करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि दाल को हम ऐसे ही पकाएंगे। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे दाल आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। दाल अच्छी होगी तो वो ज़्यादा जल्दी पकेगी। बस अब हमने यहाँ पे इसमें शामिल कर देना है पानी। इतना पानी डालना है जिसमें दाल अच्छे से गल जाए और पक जाए, ठीक है। पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने दाल को कवर कर देना है 30 मिनट के लिए। हमने इसको 30 मिनट से कम टाइम नहीं देना पकाने के लिए। हल्की आंच पे हम इसको 30 मिनट पकाएंगे तो ये दाल बिल्कुल खोए की तरह नरम हो जाएगी। और ये देखें, 30 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। इसको एक मिक्स देंगे। और मेरे व्यूवर्स जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखें जी, हमारी दाल यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाना है जो इसके लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और इससे पहले हम इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जाएगा फ्रेश कुटा हुआ ब्लैक मिर्च का पाउडर, ठीक है। काली मिर्च जो होती है इसको कोशिश किया करें कि हमेशा ताज़ी पीस कर ही इस्तेमाल करें, इससे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो पहले से पड़ी हुई काली मिर्च होती है उसका फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है और खुशबू भी। तो ये देखें, अब इसमें शामिल करेंगे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ढेर सारा। और ये देखें, इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको लगाएंगे एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का। और तड़का लगाने के बाद हमारी जो फाइनल लुक होगी ना, वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त ये दाल बनती है कि आज से पहले आपको पता ही नहीं था। तो बस इसको रखते हैं साइड पर। दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में लेंगे घी। इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक लंबाई में कटा हुआ प्याज। इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश जूलियन स्टाइल में कटा हुआ थोड़ा सा अदरक और फ्रेश कटा हुआ इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हमने ब्राउन कर लेना है, लहसुन, अदरक और प्याज को, ठीक है। ये देखें। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और जाएंगी इसमें गोल वाली सूखी हुई लाल मिर्चें। मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये है जी वो तड़का जो हम लगाएंगे इस दाल को। और मेरे व्यूवर्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स लाजमी किया गया। तो जी दाल को लगा दिए मज़ेदार सा तड़का।
ये है जी इसकी फाइनल लुक। अभी इसको डिश आउट करते हैं। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी रेसिपीज भी मिलेंगी, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज और रेमेडीज भी मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लग रही है फीडबैक देना ना भूलें। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम कल को इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल, तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।